फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटे मुंह से बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है। कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है। बात में ये सच्ची है। कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। कनीज़ फातिमा कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, मेरा होमवर्क तो खत्म हो गया है। मैंने भी अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। अल्लाह, मैं तो बहुत थक गई हूँ। बहुत सारा होमवर्क था। क्या हुआ? कुछ नहीं, होमवर्क तो हमने कर लिया। अब क्या करें? खेलते हैं। क्या खेले? गोल तारा शीशा बोले चट खेलें? नहीं भाई, ये तो मैंने खेला हुआ है। पहल दूच। तो फिर क्या खेलें? क्या खेलें? आइडिया, आँख मचोली खेलते हैं। आँख मचोली? ये कौन सा खेल है? लो, आपको आँख मचोली का नहीं पता? इसमें आँखों पर पट्टी बांधकर दूसरों को पकड़ना पड़ता है। भाई, ये कौन सा खेल है? जब कुछ नजर ही नहीं आएगा तो हम एक दूसरे को कैसे पकड़ेंगे? अरे पकड़ लेते हैं, बहुत आसान है। चले मैं आपको खेल कर दिखाती हूँ। ये ले, इसे मेरी आँखों पर बांध दे। जी। और अब मुझे घुमा दे ताकि मुझे पता न चले मेरे सामने किया है। सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटे मुंह से बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है। कितनी अच्छी बच्ची है। ऐसे तो ये मुझे कभी पकड़ नहीं पाएंगी। कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे हाँ, ये तो कमरे से बाहर जा रही हैं। राइका! राइका, रुक जाओ! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पकड़ लिया। राइका, आप राइका, ये कोई खेलने की जगह है। अगर मैं ना देखती तो आप यहाँ से नीचे भी गिर सकती थी। अल्लाह, राइका, अभी आप ही ने आपको बचा लिया, वरना आप तो नीचे ही गिर जाती। राइका, हर जगह खेलने की नहीं होती। आप लोगों ने खेलना ही था तो बाहर लॉन में जाके खेल लेती। और इस तरह का खेल तो आपको खेलना ही नहीं चाहिए था, जिसमें चोट लगने का खतरा हो। सॉरी आपी, गलती हो गई। अब अगर आप लोगों ने खेलना है तो बाहर लॉन में खेल लें, और प्लीज ये खेलना खेलिएगा। मैंने कहा था ना, हो गई क्लास। हो तो गई। रुके, मैं पानी पी कर आती हूँ। मेरे लिए भी ले आए प्लीज। आपको भी प्यास लगी है तो साथ आ जाए, मैं नहीं ला रही। राइका, पानी पिलाना तो बहुत सवाब का काम है। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तेरे गुनाह ज्यादा हो जाए तो कसरत से पानी पिला। तेरे गुनाह इस तरह झड़ जाएंगे जिस तरह तेज हवा से दरख्त के पत्ते झड़ जाते हैं। इंशाअल्लाह आपी, अब मैं पानी के लिए कभी मना नहीं करूँगी। अब हिलाई। अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटे मुंह से बातें ये ले अरीबा, जज़ा। रुके, हाय अल्लाह, क्या हो गया राइका? अरीबा, आपको क्या पानी पीने की सुन्नतें और आदाब नहीं मालूम? जी मालूम है। तो फिर ये क्या? एक बात मालूम होने के बावजूद भी उसे ना करना तो बहुत बुरी बात है। अच्छा चलो जल्दी से बताओ, क्या मालूम है आपको? पानी हमेशा सीधे हाथ से पीना चाहिए। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर पीना चाहिए। बैठकर रोशनी में पीना चाहिए। अच्छी तरह देखकर 3 सांस में पीना चाहिए। और पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये है पानी पीने का सही तरीका। जज़ाकिल्लाह, आपने मुझे याद दिला दिया।
राइका क्या कहती हैं? ये मशीन हम भी चलाएं? चलाते हैं, मजा आएगा। पहले मैं चलाऊंगी। नहीं, पहले मेरी बारी है। जी नहीं, पहले मैं चलाऊंगी। मैंने पहले पकड़ा है इसे। लेकिन ये चलेगी कैसे? पता नहीं। मिल गया बटन। तो चलाए ना, मैंने पकड़ा हुआ है जोर से। ये क्या हो रहा है? ये तो झूले की तरह घूम रही है। अरीबा, रोके इसे, मेरे हाथ जुड़ रहे हैं। आप ही को शौक था, अब झूले झूला। मुझे बचाए। अरीबा, रोके इसे। बाबा, जल्दी से मेन स्विच बंद कर दे। राइका, हाथ नहीं छोड़िएगा। अभी जल्दी करें, मेरे हाथ छूट रहे हैं। अभी जल्दी। बाबा जान, जल्दी। राइका, आप ठीक नहीं लग रही हैं। हाय अल्लाह आपी, ये क्या हो रहा है? ये सब कुछ घूम क्यों रहा है? अरीबा, अरीबा, आपी, अरीबा को क्या हो गया? राइका, राइका क्या हो गया है आपको? आपी, ये सब कुछ घूम क्यों रहा है? अल्लाहू अकबर, ज़लज़ला आ रहा है क्या? आपी, ज़लज़ला आ गया, ज़लज़ला आ गया। आपी मुझे बचाए, आपी मुझे बचाए। कुछ नहीं होगा आपको राइका, परेशान नहीं हो। आप यहाँ बैठे, अभी सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अब ठीक है? अब बेहतर लग रहा है। इस दफा तो आपने हद ही कर दी। अभी खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता तो? याद नहीं है आपको गुलाम रसूल के इयादत वाले एपिसोड में बबलू भाई ने शरारत की थी तो उनकी टांग टूट गई थी। खुदा ना खास्ता आपका ये अरीबा का सर फट जाता तो? छोटे बच्चों को इस तरह घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। फ्रिज, एसी, इस्त्री, इन सब से बच्चों को दूर रहना चाहिए। देखे, अभी आपको चोट भी लग सकती थी। ये तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि आपको अल्लाह पाक ने बचा लिया। ये देखें, आपकी वजह से क्या हाल हो गया गार्डन का। पूरा गार्डन खराब हो गया। एक गार्डन को हरा भरा और खूबसूरत बनाने में महीनों लग जाते हैं और आपने इतने महीनों की मेहनत को 1 मिनट में खराब कर दिया। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। आप अरीबा से पूछ लें। अरीबा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। बाहर आए आप? नहीं, पहले बताए वो मशीन कहाँ है? कुछ नहीं होगा, आपको बाहर आ जाए। रह गई, आपको क्या हो गया? आप वहाँ अंदर घास में क्या कर रही थी? अभी मैं मशीन से बचने के लिए घास में छुप गई थी। राइका, इस सारे पौधे और ग्रीनरी हमारे लिए बहुत अहम होती हैं। हमें इनका ख्याल ऐसे रखना चाहिए जैसे हम अपना ख्याल रखते हैं। हम इंसानों की सेहतमंद जिंदगी के लिए ये पौधे और दरख्त बहुत जरूरी होते हैं। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। इस हरियाली को देखने से हमारी नजर तेज होती है, माहौल को आलूदगी से बचाते हैं, यानी हवा को साफ रखते हैं। और ये भी खुदा की मखलूक हैं और जानदार हैं। हमारे बुजुर्गान दीन भी पौधे लगाने को बहुत पसंद करते हैं। यहाँ तक के इसाले सवाब के लिए भी दरख्त और पौधे लगाए जा सकते हैं। हमें भी चाहिए कि हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलाफाए राशिदीन, हसनैन करीमैन, हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा के इसाले सवाब के लिए दरख्त और पौधे लगाएं, क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कोई दरख्त लगाया और उसकी हिफाजत और देखभाल पर सब्र किया, यहाँ तक कि वो फल देने लगा, तो उसमें से खाए जाने वाला हर फल अल्लाह पाक के नजदीक उस लगाने वाले के लिए सदका है। सॉरी आपी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं रायका, अच्छी बात ये है कि आपने अपनी गलती मान ली और झूठ नहीं बोला। शाबाश, जज़ाकल्लाह आपी। आमीन। हम सब मिलकर इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में इस गार्डन को दोबारा पहले से भी ज्यादा हरा भरा और खूबसूरत कर देंगे। क्यों रायका?
जी जी बिल्कुल। अब तो मैं अपने हाथों से ये पौधे लगाऊंगी और इनका बहुत ख्याल रखूंगी। इंशाअल्लाह मैं भी इसमें आपकी पूरी हेल्प करूंगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। प्यारे बच्चों, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। अगस्त के इस महीने में पाकिस्तान बनने की खुशी में हम सबको मिलकर पाकिस्तान को ग्रीन बनाना है। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटी मुँह से बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है। कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है। में ये सच्ची कौन बनेगा टीचर, 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 कौन बनेगा टीचर। खामोश खामोश हो जाए सब और अपनी अपनी किताबें खोल ले। आज मैं आपको उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। क्या आप पढ़ाएंगी? नहीं भाई नहीं, आपने तो हमारा सारा खेल ही खराब कर दिया। हम यहाँ पुगम कर रहे थे और आपने आते ही फैसला सुना दिया। क्या पुगम? जी जी, हम पुगम कर रहे थे। और आपको पता है टीचर में क्या क्या स्पेशलिटीज होनी चाहिए? टीचर को सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, टैलेंटेड होना चाहिए और अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होना चाहिए। तो क्या ये सब स्पेशलिटीज हैं आपके अंदर? क्या मतलब? ये अंदाज क्या था आपका बोलने का? मेरा अंदाज तो पॉजिटिव था। आप अपना अंदाज चेक करें। नहीं, आप नेगेटिव बोल रही हैं। मैं तो पॉजिटिव ही बोल रही हूँ। टीचर की स्पेशलिटीज में सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्ट होना है, जो आप बिल्कुल भी नहीं हैं। मैं कभी आपको टीचर बनने नहीं दूंगी। आपसे अच्छी टीचर तो मैं खुद हूँ। रामीन बाजी आपसे अच्छी टीचर है। बरीरा भी आपसे अच्छी टीचर बन सकती है। बात करने के कुछ अदाब होते हैं, आपने तो हद ही कर दी। अब आप बताओगे अदाब? बस बस, मुझे कुछ नहीं पता। आप टीचर नहीं बन सकती। अरे अरे अरे, ये आप लोगों ने क्या माहौल बनाया हुआ है? आपी मैंने तो सिर्फ इतना से कहा मैं आपको उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी और इन्होंने मुझे खरी खरी सुना दी। मैं क्या करती? हम तो कौन बनेगा टीचर के लिए पुगम कर रहे थे। इन्होंने आते ही हमारा सारा खेल खराब कर दिया। इन्होंने बोला मैं पढ़ाऊंगी, फिर गुस्से में आकर मैंने भी सुना दी। ये क्या बात हुई? किसी को भी अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, किसी को कमतर समझते हुए उसकी मिस्टेक्स को जाहिर करना, उसका मजाक उड़ाना, उसकी नकल उतारना, उस पर हंसना या उसको बुरे बुरे नामों से पुकारने से हमारा दीन हमें मना करता है। इन हरकतों से तौबा लाजिम है। और जिस तरह आप बात कर रही थी, अल्लाह तौबा, रायका की दिल आजारी हुई होगी और सबके सामने दिल आजारी की थी, तो माफी भी सबके सामने मांगनी पड़ेगी। मैं क्यों रायका से माफी मांगू? माफी मांगने से मेरा ईगो हर्ट होता है। अस्तगफिरुल्लाह। रीबा, ये बहुत गलत बात है। किसी भी बात को अपनी अना का मसला बनाना अच्छी बात नहीं है, बल्कि ऐसे मौके पर फौरन अपनी गलती मान लेनी चाहिए। सॉरी रायका, मैंने जो भी किया उस पे मुझे आप माफ कर दें। जी, आप सभी एक दूसरे से माफी मांग लें और अपना दिल साफ रखें। अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटी मुँह से बातें बड़ी। सॉरी आपी। आप मुझसे नहीं, इनसे सॉरी करें। मुझसे गलती हो गई, सॉरी। माशाअल्लाह, देखिए कितनी अच्छी बात है, दोनों ने अपनी गलती मान ली। अल्लाह पाक हम सब से राजी हो जाए। और देखे, कुछ भी हो जाए हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वल काज़िमीनल गैज़, और गुस्से को पीने वाले अल्लाह पाक के महबूब है। और हाँ, रही बात टीचर बनने की, तो जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है वो ही बनेगा टीचर। आपी, वो तो मैं हूँ। आपी, मैं भी हूँ। आपी मैं हूँ। अरे अरे अरे, रुके, आप सभी बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। अगर आप मुझे परमिशन दे तो क्या मैं किसी एक को सेलेक्ट कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, आप सेलेक्ट करें। हमें आप पर पूरा यकीन है। क्या आप गलत फैसला नहीं करेंगी? अच्छा, सब एक काम करें, अपने अपने रिपोर्ट कार्ड निकाले और मुझे दे। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची ये ले। सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटी। अच्छा तो सुने, कौन बनेगा टीचर? टीचर बनेंगी
बरीरा। क्या? बरीरा? बरीरा? क्या? बरीरा? मैं जगह किल्लापी। इस मर्तबा तो हम टीचर नहीं बने, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे बरीरा को। आपने देखा है बरीरा को? कितनी अजीब सी है। जी, उसे तो कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। या अल्लाह, अल्लाह तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। क्या हो गया? ये क्या हो गया आपको? अरीबा, आपको पता है हम गीबत कर रहे हैं। गीबत? ये क्या होती है? मैंने आप ही से सुना था, किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना गीबत कहलाता है, और हम बरीरा की बुराई कर रहे थे। और याद रखना कि गीबत बंदे की नेकियों को जला कर रख देती है। जी, आपने बिल्कुल सही बताया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने जो भी किया मैं उससे तौबा करती हूँ। और मैं भी। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटी मुँह से सॉरी। कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है, में ये सच्ची है। कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। नहीं, फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटी मुँह क्या से पढ़ाऊं? क्या पढ़ाऊं? कर जाती है। कितनी अच्छी क्या पढ़ाऊं? आज मैं आपको सिखाऊंगी खाना पकाने का तरीका। अरे भाई, ये क्या पढ़ा रही हैं? क्या स्कूलों में ये पढ़ाया जाता है? मैं टीचर हूँ, मैं बताऊंगी आपको क्या पढ़ाना है। नहीं भाई, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं करती। कौन से स्कूल में खाना पकाना सिखाया जाता है? स्कूल में नहीं सिखाया जाता तो क्या हुआ, हम सीख तो सकते हैं। मुझे तो मेरी अम्मी सिखाती हैं। मैं बरीरा से क्यों सीखूं? भाई मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं तो बरीरा से पढ़ना ही नहीं चाहती। बात खत्म। अरे वो अगर खाना बनाना नहीं सीखना चाहते तो कोई और सब्जेक्ट पढ़ा ले। ओहो, अब कोई और सब्जेक्ट? ये सब आप ही ने किया है। अब ऐसा वक्त आ गया कि हम बरीरा से पढ़ेंगे। मैंने तो शुरू ही से इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। ये आप क्या कानाफूसी कर रही हैं? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम दीन हो तो दो शख्स तीसरे को छोड़कर चुपके बातें ना करें जब तक मजलिस में बहुत से लोग ना आ जाएं। ये इस वजह से कि उस तीसरे को रंज यानी तकलीफ पहुंचेगी। और अरीबा, आपकी बात मैंने सुन ली है, आप दोनों ने बरीरा को दिल से एक्सेप्ट ही नहीं किया। आप ही बरीरा मेरी कजन है ना, मैं जानती हूँ ना इसको। तो अगर आपने बरीरा को एक्सेप्ट नहीं करना था तो मुझे उसी वक्त बता देती। ये क्या बात हुई? आपने दो अलग अलग बातें की, सिलेक्शन के वक्त मान गई और अब आप एक्सेप्ट नहीं कर रही। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरोज़े क़यामत तुम अल्लाह पाक के बंदों में से सबसे बुरा उस शख्स को पाओगे जिसके दो चेहरे हैं, जो इधर कुछ कहता है और उधर कुछ कहता है। तो आप दोनों को बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करना चाहिए था। जो भी दिल में बात हो इंसान को फौरन बता देनी चाहिए। बातें दिल में रखने से रिलेशनशिप खराब होती है। बस आप ही थोड़ी भूल हो गई, हमें आपको उसी वक्त बता देना चाहिए था। जी, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। हम बरीरा को दिल से एक्सेप्ट करते हैं। आप पढ़ाएं। तो प्यारे बच्चों, हमें कभी भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसे हम खुद ही दिल से ना मानते हो। और जो भी बात हो सच अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बता देनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम सामने कोई और बात करें और हमारे दिल में कोई और बात हो। 20 चल राइका, अब आप सुनाइए। 2 का टेबल तो मैं बाद में सुनाऊंगी, लेकिन पहले ये बताती हूँ कि हमने आज के एपिसोड में क्या सीखा। हमने सीखा है कि हमें हसद, गीबत और चुगली से खुद भी बचना चाहिए और अपने फ्रेंड्स को भी इसकी अवेयरनेस देनी चाहिए। अरे रुकिए, आप किड्सलैंड को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? 90% बच्चे बगैर सब्सक्राइब किए हमारी वीडियोस देखते हैं, तो प्लीज
फिर लैंड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। बहुत अच्छी है में ये सच्ची है, कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा। अब आपके सामने स्पीच के लिए तशरीफ ला रही हैं क्लास 3 सेक्शन बी से रायका। या अल्लाह पाक, आज तू ही मदद फरमा, कैसे होगा ये सब। देखो देखो बरीरा, देखो रायका कर घबरा रही है। हाँ, ये तो बहुत घबराई हुई लग रही है। मजा तो तब आए जब इसे माइक पर बोलना भी नहीं आएगा। अरीबा, बरीरा, बुरी बात है ये। एक तो रायका पहले ही घबराई हुई है और आप लोग उसे देख देख कर हंस रही हैं। इस चीज से रायका का कॉन्फिडेंस लूज होगा और आप सबके सामने इनका दिल दुखा रही हैं। हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रायका क्या हुआ? सब खैरियत तो है? रायका क्या हुआ? सब खैरियत तो है। रायका क्या हुआ? आपी, सब खैरियत तो है? आप डरी भी क्यों हैं? अभी ख्वाब ही ऐसा था। ऐसा क्या देख लिया? भाई मुझे तो इतना पता है, जो चीज हम सारा दिन सोचते रहते हैं ख्वाब में वो ही चीज आ सकती है। उससे परेशान नहीं होना चाहिए, बस नेक ख्वाब हो तो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हमें उस पर खुश होना चाहिए और अगर ख्वाब बुरा हो तो उसके शर से अल्लाह पाक की पनाह मांगनी चाहिए। आपकी बात तो बस ऐसी ही है। स्कूल में एक प्रोग्राम होने जा रहा है जिसमें मैंने स्पीच करनी है और ख्वाब में मुझसे स्पीच की ही नहीं जा रही थी। रायका, स्पीच करने के लिए कॉन्फिडेंस ही तो चाहिए और आपके अंदर तो बहुत कॉन्फिडेंस है, फिर आप क्यों परेशान हो रही हैं? चलें अब सो जाएं, सुबह इस पर बात करते हैं। ठीक है। रायका, आयतुल कुर्सी पढ़ लें, इंशाल्लाह नींद आ जाएगी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। रायका, आ जाए नाश्ते के लिए। जी अभी आई। ओपू, 2 दिन बाद। सबसे पहले तो खाना खाते वक्त लुकमा सही से चबा कर खाते हैं, फिर बात करते हैं और जब तक पहला लुकमा खत्म ना हो जाए दूसरा लुकमा नहीं बनाना चाहिए। आप ही 2 दिन बाद स्कूल में मेरी स्पीच है। अच्छा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी। रायका, डरने की कोई बात नहीं, बस जिस चीज के बारे में आपने स्पीच करनी है वो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। स्पीच याद कैसे होगी? बार बार प्रैक्टिस करने से। और रायका, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको अल्लाह पाक पर तवक्कुल यानी एतमाद और भरोसा होना चाहिए, क्योंकि जब आप अल्लाह पाक पर एतमाद करते हैं तो कभी नहीं हारते। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, फ़ाइज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह। फिर जब किसी बात का पक्का इरादा कर लो तो अल्लाह पर भरोसा करो, और जब अल्लाह पर भरोसा कर लो तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बु। और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसे काफी है। और उसके बाद आप अपने ऊपर ट्रस्ट करें कि ये सब कुछ आपके बाएं हाथ का खेल है, और अगर कहीं पर गलती हो भी जाएगी तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है।
बस आपने अपना कॉन्फिडेंस बाहर रखना है। इंशाल्लाह आपी। ये ले राइका, इस पर मैंने आपका पसंदीदा बटर और जैम लगा दिया है। ये खाकर आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। ये जज़ाकल्लाह आपी। बस अब नाश्ते के फौरन बाद प्रैक्टिस शुरू कर दें। हमारे कैरेक्टर में सबसे अहम चीज ये है कि हम सॉफ्ट स्पोकन हो, क्योंकि नरम मिजाजी के बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक हर मामले में नरमी को ही पसंद फरमाता है। उठे, अब मेरी बारी है। अभी तो मैंने झूला ही कहा है। राइका आपी, इन्हें उठाए ना। अभी तो मैं झूले ही कहा हूँ। आप ही आ गई है इन्हीं से। अल्लाह पाक आपकी मेहनत को कभी जाया नहीं फरमाएगा। आमीन। राइका, मैं आपके लिए दूध लाई हूँ। और आपको पता है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दूध बहुत पसंद था। जज़ाकल्लाह आपी। आपको दूध पीने के बाद की दुआ आती है? जी। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। शाबाश, माशाअल्लाह। हमारे कैरेक्टर में सबसे अहम चीज ये है कि हम सॉफ्ट स्पोकन हो। हम में से हर बच्चे को नरम मिजाज हो जाना चाहिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आप थक गई होंगी, ये ले जूस पी लें। जज़ाकल्लाह आपी। हमारे आज के स्पीच कंपटीशन के प्रोग्राम का बकायदा आगाज हुआ चाहता है और आज का स्पीच कंपटीशन जो विन करेगा उसको हमारी जानिब से बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट दिया जाएगा और रनर अप के लिए भी प्यारा सा तोहफा है और ऑडियंस के लिए भी। अरीबा, यहाँ मैंने बैठना था। क्यों? कुर्सी पे आपका नाम लिखा है क्या? समझा करो अरीबा, मेरी स्पीच भी है तो मुझे सामने बैठना होगा। अरीबा, समझदार और अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। यहाँ राइका को बैठने दें क्योंकि उनकी स्पीच भी है। अरीबा, ये कितनी बुरी बात है। राइका को गहरी चोट लग जाती तो? आपी, ये किसी और कुर्सी पे भी तो बैठ सकती हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कामिल मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। चलें अब फौरन राइका से माफी मांग लें। सॉरी राइका। अब आपके सामने स्पीच के लिए तशरीफ ला रही हैं क्लास 3 सेक्शन बी से राइका। आप ही, मैं अभी भी नर्वस हो रही हूँ। राइका, हौसला रखें और ये दुआ पढ़ लें, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर। ये ले जूस भी पी लें, इससे भी आपको एनर्जी मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ बैठी तमाम बच्चियों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आज की स्पीच का टॉपिक है नरमी और सब्र। हम में से हर बच्चे को नरम मिजाज होना चाहिए, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक हर मामले में नरमी को ही पसंद फरमाता है। वाह भाई, माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत अंदाज है। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा और आप में से हर एक को बेचैनी से इंतजार होगा आज के विनर का। और हमारी आज की विनर जिन्होंने बहुत अच्छी स्पीच की है वो हैं राइका। सुभानअल्लाह, ये मैं फर्स्ट आ गई। जबरदस्त। वाव। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो, मीठी मीठी आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी मीठी मीठी आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अंकल, मुझे एक आइसक्रीम दे दे। जी। चॉकलेट वाली देना।
बेटा अकेली आई हो? जी जी, मेरा घर तो ये रहा। अच्छा ये लो बेटा, ख्याल से जाना। वाओ, आज तो मजा आ गया। बेटा बात सुनना। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि जो शख्स अपने बड़ों का अदब व एहतराम यानी रिस्पेक्ट करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। राइका, 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 पता नहीं कहाँ चली गई। राइका, 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 हाय अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहाँ चले गई राइका? परेशान कर देती है। आज तो बहुत मजा आने वाला है। राइका के साथ खेलेंगे, खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। क्या कहती हो बरीरा? जी जी बिल्कुल, आज तो दिल भर कर खेलेंगे। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राइका को देखा है क्या आप लोगों ने? हम तो अभी अभी आए हैं, हमें तो बाबा छोड़कर गए हैं। उफ, आपी क्यों, क्या हुआ? मैं राइका को ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे तो लगता है किडनैप हो गई होंगी। किडनैप? आपने नहीं सुना? जो बच्चे बगैर बताए घर से निकल जाते हैं उन्हें कोई उठा के ले जाता है और गायब कर देता है। फिर क्या होता है? फिर क्या, जो लेकर जाते हैं वो पैसे मांगते हैं। मेरे पास तो 70 रुपीज हैं। जी मेरे पास भी 30 रुपए हैं। बस तो हम राइका को छुड़वा लेंगे, आखिर दोस्त है हमारी। आपी आपी, हमारे पास 100 रुपए हैं, हम राइका को पैसे देके छुड़ा लेंगे। हाय अल्लाह अरीबा, ये आप क्या बोल रही हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि राइका किडनैप हो चुकी हैं और किडनैप करने वाले तो पकड़कर हाथ पाँव भी काट देते हैं। हाय अल्लाह, अरीबा तुम्हारे मुंह में खाक। अल्लाह ना करे राइका इधर ही कहीं होंगी। और बरीरा, किसी को भी इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं होती, बल्कि हमें नाउजुबिल्लाह कहना चाहिए कि हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। अरीबा, हदीस पाक का मफहूम है कि आपके मुंह से कभी भी बुरी बात नहीं निकलनी चाहिए। हमें तो पॉजिटिव सोचना चाहिए। नेगेटिव बातें करने से हमारे अंदर खौफ पैदा होता है और हमारा दिल भी छोटा होता है। जी आपी, आइंदा नहीं होगा, लेकिन हमें इस बात को सीरियस लेना होगा। जी कनीज फातिमा, ये राइका को क्यों आवाज लगा रही हैं आप? बाबा, राइका पता नहीं कहाँ चली गई हैं, घर में भी नहीं है और मेन गेट भी खुला हुआ है। ओहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक खैर फरमाए। बेटा देखो यहीं कहीं होगी। बाबा, मैंने अरीबा और बरीरा ने सारा घर छान मारा है। जी अंकल, जी अंकल, हमने भी साथ ही ढूंढा है। कहीं राइका गुलाम रसूल भाई के साथ तो नहीं चले गई? नहीं बेटा, गुलाम रसूल को तो मैंने काम से भेजा था और उन्हें गए हुए तो काफी देर हो चुकी है। बेटा आप लोग यहीं रुके, मैं बाहर देख कर आता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहमद भाई बहुत परेशान लग रहे हैं। राइका पता नहीं कहाँ चली गई है, परेशान हो गए हम लोग, कहीं मिल भी नहीं रही। राइका को तो मैंने आइसक्रीम वाले के साथ खड़े हुए देखा था। क्या? आइसक्रीम वाला कहाँ खड़ा था? आपके घर के सामने ही तो खड़ा था। अल्लाह न करे कहीं। आप टेंशन न लें, फौरन पुलिस को कॉल करें। जल्दी जल्दी में मोबाइल घर पर ही रह गया, अभी घर जाकर कॉल करता हूँ। जी बाबा, कुछ पता चला? नहीं बेटा, मैं तो पुलिस को कॉल करने लगा हूँ। बाबू अंकल ने आइसक्रीम वाले के साथ खड़े हुए देखा था। राइका को शौक भी तो बहुत है ना आइसक्रीम खाने का। यल्ला खैर फरमा, यल्ला खैर फरमा, यल्ला खैर फरमा। खतरा बढ़ता जा रहा है, पैसे संभाल के रखना। जी जी, पूरे 70 रुपीज है। राइका, राइका आ गई, राइका, राइका आ गई, राइका आ गई। कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? हम कितना परेशान हो गए थे। बाबा, मैं तो यही थी। राइका यहाँ ही तो नहीं थी, आप कहाँ गई थी? जल्दी बताएं। मैंने दूसरी गली से लाया हूँ। राइका,
बेटा आप वहाँ क्या करने गई थी? वो मैं आइसक्रीम लेने आई थी, फिर हुआ ये। बेटा बात सुनना, ये अमजद भाई का घर किधर है? वो येलो गेट। जज़ाकिल्लाह बेटा। कितना प्यारा कुत्ता है। चलो इसको थोड़ा प्यार कर लेती हूँ। ओहो, मेरी आइसक्रीम दो। कहाँ जा रहे हो डॉगी? मेरी आइसक्रीम दो। रुको रुको रुको, मेरी आइसक्रीम। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बाहर निकलो। तुमने मेरी आइसक्रीम खाई है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने अच्छा नहीं किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। राइका, आप अकेली यहाँ? ओ आप, सॉरी भाई, वो कुत्ते ने मेरी आइसक्रीम छीन ली थी। लेकिन कुत्ता कहाँ है? वो देखे, वो बैठा है। ओहो, राइका मैं दूसरी आइसक्रीम दिलवा दूंगा। अभी जल्दी चलो, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। ठीक है। राइका बेटा आपको अंदाजा ही नहीं है कि हम कितना परेशान हो गए थे। जो बच्चे अकेले बगैर बताए घर से निकल जाते हैं, उन्हें कोई भी किडनैप करके ले जा सकता है। अल्लाह न करे बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत में रखे, लेकिन आपको कभी भी बगैर बताए अकेले घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। सॉरी बाबा, आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। चले अच्छा हुआ ये आ गए, हमारे 100 रुपए तो बच गए। बिल्कुल। अब इन्हीं पैसों से हम भी आइसक्रीम खाएंगे। प्यारे बच्चों, हम कहीं पर भी हों, हमें अपने बड़ों को बताए बगैर घर से बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। और जब भी बाहर जाएं, अपने बड़े भाई या अपने बाबा के साथ ही जाएं। और जब भी कोई मुसीबत आए तो शोर शराबे के बजाय सब्र करते हुए उसका अच्छा हल तलाश करें और अल्लाह पाक का जिक्र करें, क्योंकि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुन लो, अल्लाह की याद ही से दिल चैन पाते हैं। अच्छी बच्ची। ये काफी दिन हो गए रामीन बाजी से मुलाकात नहीं हुई। कल हम मिलने चले उनसे। जी, प्रोग्राम बनाते हैं। आखिर आपको मुझसे मसला क्या है? क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? आप खुद बचाती ना। सॉरी करें मुझसे। मैं आपसे सॉरी करूं? आई नहीं तो बड़ी। हाँ ठीक है, फिर मैं आप ही को बताती हूँ। अच्छा, सॉरी ना। प्लीज आप ही को नहीं बताना, प्लीज। हट जाए मेरे रास्ते से, अब तो मैं बता कर ही रहूंगी। अच्छा चले छोड़े ना, इधर है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। अच्छा बताए। मैं मोबाइल यूज करती हूँ। किसका मोबाइल? बाबा का। बाबा का? लेकिन हमें तो इस तरह किसी की चीज यूज नहीं करनी चाहिए। हमारे बाबा तो हमें चलाने ही नहीं देते। अब आपको क्या बताऊं, कितना मजा आता है। अच्छा, अगर आप मुझे भी चलाने देंगी तो फिर मैं आप ही को नहीं बताऊंगी। ये तो ब्लैकमेलिंग है। मेरे ख्याल में आप ही को ही बताना पड़ेगा। अच्छा ना, चलो ठीक है, मेरे पीछे पीछे आ जाएं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बता दूं? आप ही अपने कमरे में लेकर जा रही हूँ। चलो ठीक है। ये किसका कमरा है? बाबा का। यही तो मोबाइल रखा हुआ है। अच्छा बाहर करीना है ना, मैं अंदर मोबाइल यूज करूँगी। 5 मिनट मैं और 5 मिनट आप। बस जैसे ही आप आने लगे तो फौरन मुझे आवाज दे दीजिएगा। चले ठीक है, लेकिन जल्दी आइएगा। ठीक है। कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है। ये बाहर क्यों नहीं आ रही? कितनी देर लगा दी इन्होंने। 5 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। अब मेरी बारी है, नहीं तो मैं आप ही को जाकर बता रही हूँ। मेरी अच्छी दोस्त नहीं हो, प्लीज बस 1 मिनट और। बस ये 1 मिनट ही रहना चाहिए, वरना मैं खुद आकर ले लूंगी। आप यहाँ बाबा के रूम के पास क्या कर रही हैं? मुंह से बोले, ये होंठ क्यों हिला रही हैं? आप और ये राइका कहाँ है? वो आप ही सच बताए, राइका कहाँ है? अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा। आप ही राइका, पहले तो आप
अलमारी से बाहर आइए। बच्चों को किसी भी ऐसी जगह पर अपने आप को बंद नहीं करना चाहिए जहां उनका सांस घुट सकता हो। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि बगैर इजाजत किसी की कोई चीज इस्तेमाल नहीं करते और बाबा के कमरे में भी बगैर पूछे नहीं जाते और हर वक्त मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सर पर सवार करना चाहिए और ना ही मोबाइल पे ऐसे कार्टून्स देखने चाहिए जिससे हमारा अकीदा भी कमजोर हो और फायदा भी ना हो। फिर बच्चों को और क्या करना चाहिए? ना वो गेम खेल सकते हैं, ना बाहर जा सकते हैं, ना टीवी देख सकते हैं। राइका, जब भी किसी से बात कर रहे हो तो बात को अधूरा छोड़कर और नाराज होकर नहीं जाना चाहिए। ये मैनर्स के खिलाफ है। और आप बाबा के कमरे में उनसे पूछे बगैर आई, ये भी मैनर्स के खिलाफ है। और उनका मोबाइल इस्तेमाल किया, ये भी मैनर्स के खिलाफ है। अब मेरी बात सुने राइका, हम किताब पढ़ सकते हैं, घर के कामों में अम्मी का हाथ बैठा सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हैं और बहुत सी चीजें हैं। मेरी दोस्त के घर वाले तो खुद उसे मोबाइल देते हैं, तो वो गलत करते हैं ना। वालिदैन को चाहिए कि वो मोबाइल अपने बच्चों से दूर रखें और अगर मोबाइल पे कुछ देखना ही है तो बाबा की इजाजत से किड्स लैंड पर आने वाले कार्टून्स देखें। गुलाम रसूल, कनीज फातिमा और टिंकू न्यू कार्टून सीरीज देखें। यकीनन इन कार्टून से आप एंटरटेन भी होंगे और नई नई चीजें भी सीखने को मिलेंगी। जज़ाकल्लाह आपी, आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई और मैं तो अभी घर जाकर बाबा की इजाजत से उनके मोबाइल पे किड्स लैंड को सब्सक्राइब करूंगी और आप भी जल्दी से किड्स लैंड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटे मुंह से बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है। कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है, में ये सच्ची है। कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। कनीज़ फातिमा